हेलो, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द बैलेंस शीट पर स्वागत है, वेलकम है। ये द बैलेंस शीट यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए है अकाउंटिंग पर, फिनेंशियल अकाउंटिंग पर, जो क्लास 11, 12, CS, CMA, MBA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा जो इन सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं मेन मुद्दे पर, शुरू करते हैं। आज क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? अकाउंटिंग क्यों मैटर करता है? मान लो कोई बिजनेस है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा ऑर्गन है, जिसमें मनी इसका ब्लड है, खून है, अकाउंटिंग इसका नर्वस सिस्टम है। ये क्या करता है? हमें से लगातार कलेक्ट करता है डाटा, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, फिनेंशियल सिग्नल देता है, दो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अकाउंटिंग को इस तरह से समझा जा सकता है, इसका डिफिनेशन इस तरह से किया जा सकता है। अकाउंटिंग एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है रिकॉर्डिंग में, समराइजिंग में, कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में। जो भी हमारे बिजनेस के डेली एक्टिविटीज है या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजन है, उस सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है और कम्युनिकेट करता है। ये किससे कम्युनिकेट करता है? स्टेक होल्डर्स को, जो जिन्होंने पैसा लगा रखा है इस बिजनेस में, इस कंपनी में, ताकि सभी कलेक्टिव में इफेक्टिव डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले सके। ये एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है सिर्फ, ये स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को समझता है, कंट्रोल करता है, खर्चों को कंट्रोल करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है और सपोर्ट करता है ग्रोथ को। ग्रोथ हमारा बिजनेस का किस तरह से हो, उसको सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाता है। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग उसे रिफर वो बहुत तरह का रास्ता है जिसमें अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट करता है फंक्शनिंग और मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कभी फंक्शन और मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करता है अकाउंटिंग। इसको सिंपल टर्म्स इस तरह समझा जा सकता है, अकाउंटिंग मदद करता है कि बिजनेस कहाँ खड़ा है और इसे कहाँ जाना है और किस तरफ ये बढ़ रहा है। लाओ आओ इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। की रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। रोल इन रिगार्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होता है डे टू डे या लॉन्ग टर्म में, उसको रिकॉर्ड करता है। पहला और बेसिक रोल किया अकाउंटिंग का, ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट्स में। बुक ऑफ अकाउंट्स से क्या है ये बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये इंश्योर करता है नो ट्रांजैक्शन हाउएवर स्मॉल इज मिस्ड और फॉरगॉटन। कोई भी छोटा या बड़ा ट्रांजैक्शन हो, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए, ये इंश्योर करता है अकाउंटिंग। एग्जांपल के लिए, एक कंपनी है, रॉ मटेरियल्स 5 लाख में खरीदता है और 2 लाख सैलरी देता है और गुड्स को बनाने के बाद सेल करता है 10 लाख में। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ होता है? ये जर्नल्स में होता है, लेजर्स में और कैश बुक्स में ये रिकॉर्ड होता है। तब जाकर फिर आगे बढ़ के प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होता है, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसी से हम लोग आगे भविष्य की तैयारी करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आउटकम क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, फिनेंशियल एक्टिविटीज का एक कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आ गया कंपनी के पास। तो कंपनी इस्तेमाल करेगी, इन्वेस्टर भी इस्तेमाल करेगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। ये एग्जाम के लिए क्या है? ये कनेक्ट करता है बुककीपिंग प्रोसेस को। ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग का ये आवश्यक फाउंडेशन है, न्यू है। रोल इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने में और स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जिसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो सके। जैसे फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, जैसे कोई कैफे है, अर्न कर रहा है 12 लाख सेल्स में और स्पेंड कर रहा है 8 लाख, प्रॉफिट क्या हुआ? 4 लाख हो गया। तो ये मदद किया हमारा कहाँ? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट करने में, डिटरमाइन करने में, कैलकुलेट करने में। ये हेल्प करता है ओनर को अपना परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इवैल्यूएट करने में, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा या एफिशिएंसी रहा कंपनी का। इसमें एक केस स्टडी लेते हैं। एक बेकरी चेन है, स्वीट बैट्स इसका नाम है। वो
अकाउंटिंग के जरिए ये डिस्कवर किया, ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बराबर बढ़ते ही जा रहा है, जिससे उसका प्रॉफिट 10% कम गया है। तो क्या किया उसने, वो सोलर एनर्जी की तरफ स्विच कर गया, सोलर एनर्जी इस्तेमाल किया, जिससे उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। ये अकाउंटिंग बेस्ड इंसाइट है। अकाउंटिंग से काफ़ी डाटा, काफ़ी चीज इंसाइट जो है वो हम लोग ले सकते हैं, जान सकते हैं। अब क्या है रोल इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या रोल है इसका जानने में। अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग पीरियड है, उसके अंत में बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। उसमें एसेट्स होते हैं, बिजनेस ओनर के पास क्या क्या अपना अपना एसेट्स है, क्या क्या चीजें हैं उसको अपने। लायबिलिटीज किसको देना है, किसका उधारी है, किसको देना है। कैपिटल क्या है, ये ओनर्स इक्विटी है, इसका अपनी इक्विटी है। ये शो करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल हेल्थ को। एग्जाम्पल के लिए एफसी लिमिटेड है, इनका बैलेंस शीट शो करता है टोटल एसेट्स 50 लाख है, लायबिलिटीज 30 लाख है, कैपिटल 20 लाख है। ये इन्वेस्टर को बताता है कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, काफी अच्छी स्थिति में है कंपनी। रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या रोल है अकाउंटिंग का, ये मॉडर्न रोल है अकाउंटिंग में, काफी मोस्ट क्रिटिकल मॉडर्न रोल है अकाउंटिंग में। ये मैनेजमेंट डिसीजन में सपोर्ट करता है, इसकी डाटा प्रोवाइड करता है। ये अकाउंटिंग ये बहुत वैल्यूबल डाटा है। इनसाइट्स अगर जाया जाए बहुत कुछ पता चल सकता है कंपनी का एनालिसिस करने पे। जैसे बजटिंग में मदद करता है, ये कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में मदद करता है, प्राइस कितना होना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट बना रहे। और भी कोई एक्सपेंशन या शट डाउन का डिसीजन लेना है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक्सपेंड करना है, या नया प्रोजेक्ट लाना है, या कोई प्रोजेक्ट को बंद करना है, या बिजनेस बंद करना है, इसका डिसीजन लेना है, लेने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करता है, ये डाटा की अकाउंटिंग की वजह से हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। डाटा मॉडल्स यूज कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा टू आइडेंटिफाई व्हिच कार मॉडल्स वेयर लिस्ट प्रॉफिटेबल। डाटा मॉडल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करके ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कार मॉडल जो है सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है। ये इंसाइट उसको मदद किया अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जो लॉस मेकिंग वेरिएंट जा रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू, उसको बंद करने में। यहाँ पे एमबीए का रिलेवेंसी क्या है, रिलेवेंट ये मैनेजर अकाउंटिंग को लिंक करता है, जो कि प्लानिंग एंड कंट्रोल, कोई भी कंपनी के अंदर कोई प्लानिंग हो रहा, कंट्रोल किया जा रहा है, प्राइसिंग कंट्रोल या कॉस्ट कंट्रोल, बजट कंट्रोल, उसका प्लानिंग और प्लानिंग इस सब में यूज किया जाता है, जिसको मैनेजर अकाउंटिंग बोलते हैं। ये एमबीए में के लिए काफी हेल्पफुल होगा। रोल इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग और फोरकास्टिंग में भी अकाउंटिंग मदद करता है। अकाउंटिंग डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट द पास्ट, ये पास्ट को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये फ्यूचर को भी सेव करता है। पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करके हम लोग अकाउंटिंग डाटा से सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स को स्थापित कर सकते हैं, क्या गोल होगा परफॉर्मेंस, हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, ये भी हम लोग अकाउंटिंग से कर सकते हैं। कोई बिजनेस देखते हैं, इसका सेल्स 15% एनुअली ग्रो हो गया, ये 20% ग्रोथ टारगेट सेट किया जा करता है, 20% ग्रोथ इसका हो नेक्स्ट ईयर में। तो ट्रेंड एनालिसिस पे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, फिर आगे प्रोजेक्ट करते हैं हमारा सेल्स क्या होगा अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। टूल्स क्या क्या इसमें किया जाता है, बजट, वेरिएंस एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, बहुत ही क्रूशियल चीज है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसके हम वजह से हम लोग सब चीज के बारे में जान सकते हैं। सेल्स, प्रॉफिट, पी, रेशियो एनालिसिस, सब कुछ इसमें आ जाते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में। इसका भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। रोल इन इंटरनल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फ्रॉड, ये इंटरनल कंट्रोल करता है और फ्रॉड को रोकता भी है। अकाउंटिंग प्ले क्रूशियल रोल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स, मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड थ्रू सिस्टम्स लाइक। अकाउंटिंग कोई भी एरर है उसको रोकता है, डिटेक्ट करता है, उसको मैनिपुलेशन, उसका फ्रॉड जो उसके सिस्टम के द्वारा हुआ है उसको रोकता है, उसको डिटेक्ट करता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। इससे क्या ऑडिट ट्रेल्स हुआ, इंटरनल चेक्स हुआ, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हुआ। किस जरिए इसका लेते हैं, कोई भी स्मॉल ट्रेडिंग फर्म है, अकाउंटिंग रिकॉन्सिलिएशन उसको मदद किया 1.2 लाख वर्थ इन्वेंट्री चोरी का, 1.2 लाख कीमत का इन्वेंट्री चोरी हो गया, मदद किया अकाउंटिंग रिकॉन्सिलिएशन से। इसको ही पढ़ेंगे हम लोग आगे। इस तरह से
बिजनेस को बहुत बड़े लॉस से, नुकसान से बचा लिया गया। इस तरह से अकाउंटिंग सेफगार्ड्स बिजनेस एसेट्स एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी। अकाउंटिंग इस तरह से बिजनेस एसेट्स को सेव भी करता है और इंटीग्रिटी मेंटेन भी रखता है। रोल इन लीगल कंप्लायंस, बिजनेस कंप्लाई करता है वेरियस लॉ के हिसाब से चलता है, जैसे कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स है, जीएसटी एक्ट है, इसके थ्रू बिजनेस चलता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स इंश्योर, इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट इंश्योर करता है कि प्रॉपर टैक्स फाइलिंग हुई है कि नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट हुई कि नहीं हुई, लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुए कि नहीं हुए। तो ये सब इन तीनों एक्ट है और भी बहुत एक्ट होंगे, उस सब के जरिए ये सब कंट्रोल होते हैं, लीगल कंप्लायंस किया जाता है। इस एक्ट के जरिए, कानून के जरिए उसके अनुसार कंप्लायंस किए जाते हैं। ये भी एक रोल है अकाउंटिंग का। एग्जाम्पल किया, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री मस्ट पब्लिश ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली टू कंप्लाई विद सेबी एंड कंपनी लॉ रिक्वायरमेंट्स। इन्फोसिस हो या रिलायंस इंडस्ट्री हो, वो अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक साल पब्लिश करती है, जो कि सेबी या कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंप्लाई करते हैं, उनके अनुसार तैयार करते हैं। अब यहाँ पर सीए और सीएमए का रेलेवेंस क्या है, ये कनेक्ट करता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको कनेक्ट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रोल इन कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेशन करने में भी रोल है इसका। अकाउंटिंग कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह एक्ट करता है, की तरह काम करता है, कहाँ, बिजनेस और इसका स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ओनर्स है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट और पब्लिक है। इस सभी के बीच में ये कम्युनिकेशन संचार का पुल का तैयार करता है। ये कैसे करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, मैनेजमेंट डिस्कशन है, एनुअल रिपोर्ट्स में सभी सब रहते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, नोट्स टू अकाउंट, इन सब के जरिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। जैसे एचडीएफसी एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर को मदद करता है जानने में कि बैंक किस तरह से काम कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये यहाँ इसकी एचडीएफसी बैंक में से इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा कि नहीं, सुरक्षित रहेगा नहीं, ये भी हम लोग डिसीजन लेते हैं एनुअल रिपोर्ट से। रिकॉर्डिंग इस तरह से ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, विश्वास भी, पारदर्शिता और विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या रोल है इसका। अभी आज के ज़माने में मॉडर्न अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं रह गया, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर को भी कवर करता है और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लगातार रिपोर्ट भी करते रहता है। ऑर्गेनाइजेशन आजकल देख रहे कंपनियां सब इन्वायरमेंट अकाउंटिंग भी करती है, सोशल अकाउंटिंग भी करती है, ताकि उस जो काम कर रहे हैं उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। इसे केस स्टडी लेते हैं, इन्फोसिस बहुत नामी कंपनी है, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये सीएसआर इंक्लूड किया है, इस पर एक्सपेंडिचर भी करते हैं। सरकार ने भी नियम बनाया है, 2% है शायद, ये 4% अपने प्रॉफिट का सीएसआर पे एक्सपेंडिचर करने का। और कार्बन फुटप्रिंट डाटा इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, कार्बन कम से कम इमिशन हो, ये इसका एनुअल रिपोर्ट में मेंशन रहता है। ये दिखाता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेजर नहीं करता प्रॉफिट को, बल्कि अपना इसका पर्पस जो है उसको फुलफिल करता है। अब यहाँ पर एमबीए रिलेवेंस क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ ईएसजी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग, ये पार्ट इसका हो गया। इसमें ये ग्रोइंग फील्ड है मॉडर्न बिजनेस में, ये मॉडर्न बिजनेस में ये फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब रोल क्या है इन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका इवोल्यूशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अकाउंटिंग डाटा मैनेजमेंट को अलाउ करता है कि वो कंपेयर करे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। जो हमारा बजटेड परफॉर्मेंस था कि हम ऐसा करेंगे अगले साल के 2 साल के अंदर, तो हम देखना कंपेयर करेंगे अकाउंटिंग से कि कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ बजटेड परफॉर्मेंस से। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी प्लान करता है कि 10% प्रॉफिट मार्जिन अचीव करना है एक साल में, तो अगर वास्तव में वो 7% हो पाता है, तो अकाउंटिंग मदद करता है वो जगह, वो चीज क्यों 7% हो पाया, इसका क्या कारण है, हायर कॉस्ट की वजह से या लोअर सेल्स की वजह से या इनएफिशिएंसी की वजह से। तो ये इस तरह से कंट्रोल करता है पूरे मैनेजमेंट को और
पूरे बिजनेस को और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करता है। हम लोग उसको एनालिसिस करके, अकाउंटिंग एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपना कंपनी के परफॉर्मेंस को। अब समरी देख लेते हैं रोल अकाउंटिंग का क्या है, ताकि तुम इसको समरी ये मदद से तो रिकैप कर सको। रोल क्या है? रिकॉर्डिंग, एक्सप्लेनेशन, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल क्या है? जर्नल, लेजर एंट्री। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, रिवील सक्सेस और फेलियर। सॉरी, ये प्रॉफिट बताता है कि कंपनी सक्सेस हुई या फेल हुई। अब कहाँ से पता चलेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फाइनेंशियल पोजीशन सो दिखाता है असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, ये क्या है? बैलेंस शीट से पता चलेगा। डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है इसका? मैनेजरियल एक्शन के लिए डाटा तैयार करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। एग्जांपल का प्राइसिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, इसे मदद करता है। ये हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं, उससे क्या होगा। प्लानिंग और फोरकास्टिंग, फ्यूचर स्ट्रेटेजी तैयार करने में मदद करता है। ये कहाँ से? बजट और ट्रेंड देखना है इसका। इंटरनल कंट्रोल, डिटेक्ट फ्रॉड एरर्स, कोई भी गलती है या फ्रॉड है, फर्जी है तो डिटेक्ट करता है। ऑडिट्स, रिकंसिलिएशन, लीगल कंप्लायंस मीट्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, देखता है कि ये स्टैट्यूटरी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। क्या है? टैक्स सेबी फाइलिंग्स। कम्युनिकेशन क्या है? रिपोर्ट्स टू स्टेक होल्डर्स को ये रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ कहाँ से मिलती है? एनुअल रिपोर्ट से। सोशल रोल क्या है? CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियां अपनाती है और उसको लगातार जारी रखती है। ये हमारा कहाँ मिलेगा? ESG रिपोर्टिंग में। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है? कंपेयर्स एक्चुअल वर्सेस प्लान, जो हमने प्लान किया है उससे कितना एक्चुअल तक आया हमारा, वो कंपेयर करते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा? वेरिएंस एनालिसिस से पता चलेगा। रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। रिलायंस अकाउंटिंग यूज करता है, डेली 10,000 प्लस ट्रांजैक्शन ट्रैक करता है डेली। ये जनरेट करता है रियल टाइम प्रॉफिट रिपोर्ट्स। एक कंसिडरेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, इंश्योर करता है कि जो इसका सब्सिडाइरीज है वो पूरे नियम का पालन कर रही कि नहीं कर रही है। और ये ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट इन्वेस्टर के लिए पब्लिश करती है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आउटकम क्या हुआ? रिलायंस और अकाउंटिंग सिस्टम, ये बहुत ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इंडिया में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है, जहां अकाउंटिंग बहुत ही वाइटल रोल अपना निभाता है इसकी मैनेजिंग स्किल और ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करने में। इंपॉर्टेंस अक्रॉस लेवल्स, अब लेवल क्या है देखते हैं। क्लास 11-12 के लिए क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम। CSMA के लिए अप्लाइंग प्रिंसिपल्स इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। MBA के लिए यूजिंग अकाउंटिंग फॉर स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए टेस्टिंग नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये सभी एग्जामिनेशन के लेवल को अकाउंटिंग किस तरह से फुलफिल करता है ये देखना है। अगर क्लास 11-12 में है तो इसका कंसेप्ट जानना होगा, उसका सिस्टम जानना होगा अकाउंटिंग का। अगर CSA में है तो उसका प्रिंसिपल को फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। MBA में अकाउंटिंग यूज करके हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं और डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी इसमें थ्योरी है और इसका एप्लीकेशन, उसका हम जानकारी लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका सबका व्याख्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग का। अब कंक्लूजन में क्या है? अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ही कला नहीं है, ये साइंस है बिजनेस लाइफ को इंटरप्रेट करने का। संक्षेप में ये रिकॉर्ड करता है क्या हुआ, एनालाइज करता है क्या हुआ, क्यों हुआ, रिपोर्ट करता है क्या इसने पाया, क्या इसका मतलब है, गाइड करता है कि अब आगे क्या होना चाहिए। ये फाइनल थॉट्स क्या है? अकाउंटिंग ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू डिसीजन। अकाउंटिंग डाटा को डिसीजन में बदल देता है और डिसीजन क्या है? सफलता में बदल देता है। अब की टेक अवे फॉर स्टूडेंट्स, व्हेन राइटिंग एन आंसर और एक्सप्लेनिंग इन इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इट एज। कोई भी आंसर को लिखना है या इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है तो स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? रिकॉर्डिंग, उसका रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंप्लायंस, कंट्रोल एंड ग्रोथ। ये लॉजिकल सीक्वेंस जो है
ये टॉप मार्क्स तुम्हें दिलाएगा। क्लास 11 12 एग्जाम, सीए फाउंडेशन, डिस्क्रिप्टिव पेपर, सीएमए थ्योरी क्वेश्चन और एमबीए इंटरव्यू, इस सभी एग्जाम में ये अगर जान लो, ये लॉजिकल सीक्वेंस रिकॉर्डिंग है, करना है अकाउंटिंग में, रिपोर्ट करना है, डिसीजन मेकिंग लेना है, डिसीजन लेना है, उसके कंप्लायंस करना है, जो गलती हुई उसको कंट्रोल करना है, फिर ग्रोथ करना है। ये बहुत ही क्रूशियल सीक्वेंस है, इसे याद रखना है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को ये सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे बेल बटन को प्रेस करो ताकि हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो तुम लोगों तक पहुंच सके। मिलते अगले वीडियो तक, गुड बाय।